अरे बाबा आराम से बैठो, आराम से, कंफर्टेबल होके। अपना ही घर है ये। अरे बाबा मैं कंफर्टेबल होके ही बैठा हुआ हूँ और अपना ही घर समझ रहा हूँ। वैसे आंटी कहाँ है? मम्मी पास में गई है, रिलेटिव के यहाँ पे। अच्छा, तो इसका मतलब आज चाय तुम्हें बनानी पड़ेगी। अच्छा, तो चाय भी पीनी है? ऑफ कोर्स चाय पीनी है, वो भी अच्छी वाली। अच्छा बाबा तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। अच्छा चीनी कम या ज्यादा? यार ना कम ना ज्यादा, ठीक ठीक डालना, और हाँ चाय जल्दी बनाना। अरे बाबा ये चाय है चाय, कोई 2 मिनट की मैगी नूडल नहीं जो इतनी जल्दी बन जाएगी। और वैसे भी हम जितना टाइम चाय को पकने के लिए देते हैं ना, उतनी अच्छी चाय बनती है। ठीक है, टेक योर टाइम। तो कैसी बनी है चाय? अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। मैंने कहा था ना, जितना टाइम हम चाय को पकने के लिए देंगे ना, उतनी अच्छी चाय बनेगी। सही कहा था जनाब। अच्छा तो इस बार कौन सा प्ले कर रहे हैं हम लोग? शेक्सपियर का नाटक है, बड़ा नाटक है और अच्छा है, काफी लोग कर चुके हैं, तो थोड़ा हमें भी चेंज मिलेगा, ऑडियंस को भी। सही बात है। तो किस किस को कास्ट कर रहे हो तुम? अभी एक्चुअली में डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि देख यार प्ले बड़ा है, रिस्क ले नहीं सकते, तो जो भी प्ले की रीडिंग में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम कास्ट कर लेंगे। तो ये बात तुमने किस किस को बताई है? सिर्फ तुझे और गुरप्रीत को। गुरप्रीत को? पर वो मैनेज कैसे करेगा? कैसे मैनेज करेगा मतलब? उसकी जॉब भी तो है। हाँ जॉब है, मैंने उसको ये बात बोली, कोई फोर्स थोड़ी किया मैंने उसको, वो खुद कह रहा है कि वो मैनेज कर लेगा और उसका खुद का मन भी है प्ले करने का। कैसे मैनेज करेगा वो? तुम बताओ जरा मुझे। बाबा मैंने भी उसको यही बोला है, वो बोल रहा है कि वो मैनेज कर लेगा। पागल है क्या वो? कब ऑफिस जाएगा, कब खाना खाएगा, कब सोएगा, कब अपने घर के काम करेगा और कब इस रिहर्सल पर आएगा? जीना है या नहीं जीना है उसको? ये सारी बातें मैंने उसको रखी हैं, वो खुद बोल रहा है कि वो मैनेज कर लेगा। ये सरदार ना सच में पागल होते हैं, सच में। हाँ बात तो सही है कि सरदार ना सच में पागल होते हैं। पता है आज के टाइम पे अगर रात के समय में किसी की लड़की घर पर समय से ना पहुंचे ना, तो फटके हाथ में आ जाती है, वो भी बात अगर देश की राजधानी की हो तो। अब ये बात कहां से आ गई? समझाता हूं। निर्भया कांड आज भी ऐसा लगता है जैसे आज ही की बात हो। आज भी जब दिल्ली के सीपी जैसी जगह में लड़का लड़की को घूर कर देखता है ना, तो उसकी आंखों में ना गंध दिखता है। आज भी जब रात के समय कोई लड़की किसी ऑटो वाले को रोकती है ये बोलकर कि भैया जरा फलानी जगह तक चलोगे, तो वो ऑटो वाला ना नाम में से हिलाकर आगे बढ़ जाता है। न जाने ये दिल्ली गवर्नमेंट कब चेतेगी और कोई कड़ा नियम लेकर आएगी इस बात पर। टोटली एग्री। पर अभी प्ले की बात करते करते ये बात कहां से आ गई? आ रहा हूं, इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी बहन जो है वो अपने ऑफिस से ओवर टाइम करने के बाद रात को घर आ रही थी। थोड़ा सा लेट हो गई थी वो, रास्ता सुनसान था, कुछ ऑटो वाले वहां खड़े थे जिनको बारी बारी उसने पूछा कि भैया जरा मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दोगे। न जाने किस वजह से, लेकिन उन्होंने नामे से लाकर मना कर दिया। करती ना क्या करती, रात का समय था, सुनसान रास्ता था, तो मेरी बहन आगे चल पड़ी मेट्रो की तरफ के लिए। वो चलती जा रही थी कि सडनली एक मोड़ पर वो किसी से टकरा गई। टकराने का रीजन ये था नेटवर्क आ नहीं रहे थे, फोन हाथ में था, वो बार बार ये चेक कर रही थी कि नेटवर्क आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ताकि अगर नेटवर्क आए तो वो मुझे कॉल कर सके। पता जिससे वो टकराई ना, एक 17 साल का सरदार था। मेरी बहन बता रही थी कि चेहरे पर ठीक से उसके दाढ़ी भी नहीं उगी थी। मेरी बहन ने उसको झिड़क कर कहा ठीक से नहीं चल सकता, और वो मेरी बहन को घूर कर देखकर आगे बढ़ गया। 4 कदम चली होगी बमुश्किल मेरी बहन वहां से। उसको पीछे से आवाज आई कि 4 लड़के उसके पीछे पीछे चलते हुए आ रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ी, उसको वो सारी गंदी बातें सुनाई दे रही थी जो वो 4 लड़के कर रहे थे। वो 4 लड़के जानबूझकर गंदी गंदी बातें कर रहे थे ताकि मेरी बहन के कानों तक वो बात पहुंचे। थोड़ी देर में उसने ये महसूस किया कि उसके जस्ट बगल में कोई चल रहा है। उसने सिर उठाकर देखा तो वही सरदार था, वही पागल सरदार। उसने मेरी बहन से कहा कि दीदी मैं आपको आगे तक छोड़ाता हूं, और उसके बाद उसने पलटकर उन 4 लड़कों को ऐसे देखा जैसे एक शेर ना 4 गिदड़ों को देखता है। जैसे एक शेर के दहाड़ने से पूरे जंगल में थरथराहट पैदा होती ना, बिल्कुल वही उस वक्त वो माहौल बन गया। जिस तरीके से उसने उन 4 लड़कों को देखा ना, वो 4 लड़के चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह वापस अपनी अपनी गलियों में दौड़ पड़े। सही कह रहे थे तुम कि ये सरदार पागल होते हैं। आज भी अगर कोई लड़की किसी सुनसान रास्ते में है या फिर किसी भीड़ वाली जगह में है और उसके मन में भय है
और वहीं पर अगर वो किसी सरदार को देख ले तो उसके मन से वो भय कब साहस का रूप ले लेता पता ही नहीं चलता। अरे बहुत दूर क्यों जाते हैं, अभी कुछ ही टाइम पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी अक्षय कुमार की सारा गाड़ी को लेकर, केसरी। वो फिल्म देखी कैसे 21 सरदार पागल हो गए थे, 10,000 अफगानों से अकेले भिड़ गए। क्या नहीं किया इन लोगों ने हमारे लिए इतिहास में, और बदले में हम इनके लिए क्या करते हैं। यही कि 12 बजते ही सरदार पागल हो जाते हैं जैसी बातें, सोचने वाली बात है ना।